सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अर्थात रीट भर्ती 2022 की चेकलिस्ट इस प्रकार भरें। रीट लेवल 2 विस्तृत दिशा निर्देश हुए जारी, अभ्यर्थियों को करना होगा अपना रजिस्ट्रेशन। जी हाँ साथियों, की बड़ी खबर की बात करें तो रीट भर्ती 2022 लेवल 2 के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने जा रहा है उसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही एक चेकलिस्ट जारी की गई है। तो आज हम बात करेंगे वो चेकलिस्ट आपको किस प्रकार भरनी है। साथ ही अभ्यर्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा ऑनलाइन। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा और कैसे होगा, पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। ये विस्तृत दिशा निर्देश दोस्तों कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी किए गए हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के टीएसपी और नॉन टीएसपी सामान्य और विशेष शिक्षा सभी अध्यापकों के लिए है। और पात्रता जांच के संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके संबंध में बताया गया है। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है कि रीट भर्ती 2022 जो लेवल द्वितीय राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जयपुर द्वारा आयोजित की गई थी उसमें 2 गुना अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया था। ये 2 गुना अभ्यर्थी इस सूची में नाम आने से नियुक्ति के अधिकारी नहीं होंगे। इनका अभ्यर्थी का नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों की पात्रता जो जांच की जा रही है उसके संबंध में संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक व स्थान पर अभ्यर्थी के वैकेंसी उपस्थित होने पर शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा। साथ ही पंचायती राज नियम 277 क के अनुसार पात्रता के संबंध में कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर का भी निश्चय अंतिम होगा। इसी के साथ साथ जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, दस्तावेज सत्यापन करवा रहे हैं, उसकी जानकारी उनको स्थान और दिनांक की ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल और ईमेल पर प्रेषित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में आपने जो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी दी है उस पर आपको इसकी जानकारी दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर भी स्थान, दिनांक, समय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस हेतु अभ्यर्थी को शाला दर्पण मॉड्यूल में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया दोस्तों 15 जुलाई 2023 को प्रातः 10 बजे प्रारंभ होगी। तो 10 बजे आप 10 बजे से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे उसके बारे में भी बात करेंगे, आपको दिखाया जाएगा। साथ ही इन सभी की सूचना आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का, किसी अभ्यर्थी का आवेदन करते समय मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो गया है, मोबाइल नंबर गलत दर्ज हो गया है तो आप निदेशालय में उपस्थित होकर मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकते हैं। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक द्वारा जो दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जांच है वो शाला दर्पण पोर्टल एक बनाया गया है। शिक्षा विभाग की वेबसाइट है, उस पर दिनांक और स्थान का निर्धारण किया जाएगा जो अभ्यर्थी के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद कैंडिडेट लॉगिन में आपको दिखा दिया जाएगा। साथ ही शाला दर्पण पर प्रतिदिन लॉगिन आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक और समय के संबंध में आप स्थिति जान पाएंगे। साथ ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आवेदन में जो आपने अंकित गृह जिला है अथवा नजदीक जिले में किया जाएगा। राज्य के बाहर समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज है वह जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर द्वारा जो स्थान निर्धारित किया जाएगा, जो दिनांक निर्धारित की जाएगी उसमें किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद पर सूचीबद्ध होने पर उसकी प्रार्थना पर एक ही दिन में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा सकेगा। इस हेतु अभ्यर्थी प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों के पृथक पृथक सेट प्रस्तुत करने होंगे। अगर अभ्यर्थी किन्हीं 2 पोस्टों पर सेलेक्ट हो गया है तो उनको दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग सेट प्रस्तुत करने होंगे। साथ ही जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको विस्तृत आवेदन पत्र जो आपने भरा है, सब परीक्षणिक प्रपत्र, शैक्षिक प्रशैक्षिक योग्यता, मूल निवासी, संबंधित वर्ग का प्रमाण पत्र जैसे SC ST OBC EWS, विशेष श्रेणी है, विधवा परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, दिव्यांग का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, स्व घोषणा पत्र, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र जो स्व प्रमाणित करते हुए संलग्न चेकलिस्ट को भरकर 2 सेट में वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना होगा। यानी आपको जो सेट बनाने हैं वो 2 सेट बनाने हैं। समस्त आपके पास जो योग्यता है वो सारी उसमें लगानी है। मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको अपने पास में रखने हैं। अभ्यर्थी को संलग्न चेकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित छाया प्रतियां क्रमानुसार व्यवस्थित कर चेकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को चेकलिस्ट व समस्त प्रकार की स्व घोषणा मूल ही प्रस्तुत करनी होगी।
अगर अभ्यर्थी एक से अधिक पद पर सूचीबद्ध हो गया है, किसी में 2 या 3 में सिलेक्शन हो गया है, तो आपको 2 और 3 जगह अलग-अलग स्वप्रमाणित सेट तैयार करके सत्यापन दल को देना होगा और जांच करवाना होगा। और यदि अभ्यर्थी एक पद हेतु पात्रता की जांच कराता है, अन्य की जांच नहीं करवाता है, तो अंतिम चयन के समय उस पर विचार किया जाएगा जिसके लिए आपने जांच करवाई है। अगर डॉक्यूमेंट के समय आप अनुपस्थित रहते हैं, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की ही होगी। अगर कोई अभ्यर्थी अधूरे दस्तावेज लेकर आता है, तो सत्यापन दल द्वारा उसके ऊपर आक्षेप लगा दिया जाएगा। आक्षेप लगाने के बाद वापस पुनः जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा वापस दिनांक डेट घोषित की जाएगी, जहां उसको अपने दस्तावेजों की पात्रता की जांच करवानी होगी। अगर वहां भी वो अनुपस्थित रहता है, तो कोई अवसर उसको नहीं दिया जाएगा। साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किसी प्रकार का किराया भत्ता भी दे नहीं होगा। साथ ही अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना या मार्गदर्शन की आवश्यकता हो, तो यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे आप शंका समाधान कर सकते हैं 9:30 बजे से 6 बजे तक। अब बात कर लेते हैं चेकलिस्ट आपको किस प्रकार भरनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट है, कहाँ कहाँ क्या लिखना है, उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। साथ ही इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन करना है वो कहाँ करना है। तो सबसे पहले जो चेकलिस्ट भरनी है उसमें आपको दस्तावेज सत्यापन का जिला यहाँ लिखना है, अभ्यर्थी के रोल नंबर यहाँ आएंगे, अध्यापक का जो पद है, अध्यापक लेवल द्वितीय पद है, और यहाँ पे विषय क्या है वो डाल दीजिए। सामान्य या विशेष शिक्षा कौन सा है, वो सामान्य ही अधिकतर है, तो सामान्य। अगर विशेष शिक्षा है तो विशेष शिक्षा। यहाँ पे सब्जेक्ट डालना है। विशेष शिक्षा होने पर आपको MR, VR, HI या श्रेणी भी सेलेक्ट करनी होगी। साथ ही क्षेत्र कौन सा है, अनुसूचित या गैर अनुसूचित है, आधार नंबर क्या है, आवेदन क्रमांक आपके क्या है, पिता का नाम, यहाँ अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम। उसके बाद यहाँ पे आप कौन सी श्रेणी से बिलोंग करते हैं तो उसके ऊपर टिक कीजिए, और चाहे तो आप यहाँ पे जो जगह दे रखी है यहाँ लिख भी सकते हैं। अधिकतर आपको टिक ही करना है। उसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है लिंग, जमा आवेदन शुल्क की राशि, 12th परीक्षा का माध्यम, आपने हिंदी मीडियम में दी, इंग्लिश मीडियम में दी, वो यहाँ पे आपको लिखना है। स्नातक परीक्षा का माध्यम कौन सा है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आता है चेकलिस्ट का भाग प्रथम, यानी 1 नंबर भाग चेकलिस्ट का, जिसके अंतर्गत आपको सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन की प्रति सबसे पहले अपलोड करनी होगी। तो यहाँ संलग्नक संख्या नंबर 1 लिख सकते हैं, और संलग्न की प्रमाणित प्रति है या नहीं, तो वो भी आपको इस बॉक्स में टिक करना है। साथ ही ये जो कॉलम है, ये सारे कॉलम आपको नहीं भरने हैं, ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का दल होगा वो ये भरेगा। उसके बाद विस्तृत आवेदन की प्रति है, तो यहाँ पे 2 नंबर लिख दीजिए। आधार कार्ड की प्रति है 3 नंबर, माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका प्रमाण पत्र की प्रति 4 नंबर, उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका व स्वप्रमाणित की प्रति 5 नंबर। तो इस तरह से आप संलग्न संख्या का 1 2 3 4 5 6 से आप लगा सकते हैं। तो साथ ही ये जो प्रमाणित है या नहीं उसका विवरण इस कॉलम में दे दीजिए। उसके बाद स्नातक की परीक्षा है, स्नातक समकक्ष जो परीक्षा है उसके पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत क्या है, स्नातक परीक्षा में ऐच्छिक विषय क्या रहे हैं वो डाल दीजिए। इसके साथ आपने MA कर रखी है तो MA की जानकारी आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अंक तालिका उपाधि की प्रति है, पूर्णांक, प्राप्तांक और प्रतिशत क्या है, और रीट की जो पात्रता परीक्षा हुई 2022 के प्रमाण पत्र की प्रति है। लेवल पद में कौन से लेवल में आप उत्तीर्ण हुए हैं, लेवल 1, 2 या दोनों स्तर में। साथ ही अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के प्राप्तांक कितने रहे, प्रतिशत कितने रहे। साथ ही जो आपने लेवल द्वितीय की परीक्षा दी है उसमें भाषा प्रथम क्या थी, द्वितीय क्या थी, और आपका सब्जेक्ट यानी सामाजिक विज्ञान अध्ययन या विज्ञान और गणित कौन सा रहा है। इस विज्ञप्ति के अनुसार आपके पास प्रशैक्षिक योग्यता कौन सी है, प्री DLED है, DLED है, BLED है या BEd, MEd, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा जो भी है। प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश की तिथि क्या रही है वो यहाँ डालनी होगी आपको। विशेष शिक्षा के पद पर भारतीय पुनर्वास परिषद RCI द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र है तो वो भर दीजिए। मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति है। और कॉलम नंबर है 20 जो केवल TSP क्षेत्र में पदों पर आवेदनों के लिए है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड असिस्ट सर्टिफिकेट है। उसके बाद आता है जाति प्रमाण पत्र, तो ये अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध प्रमाण पत्र हो। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17/10/2022 के अनुसार शपथ पत्र। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों यानी महिला और पुरुष से इस राशि की स्व घोषणा की वह समय पूर्व राजस्थान के मूल निवासी है।
अर्थात जो जो आपको पूछा जाए वो सब यहाँ पे आपको नंबर वाइज डालने हैं, कौन से नंबर पे क्या है, तो आप क्रम से ही इसको रखें तो सही रहेगा। क्रम से 1 2 3 4 5 6 आप डालते रहें। इसके बाद संतान संबंधी घोषणा है, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा है। तो ये सभी आपके जो चेक लिस्ट है वो इस तरह से आपकी रहेगी। तो आप इसको कुल योग नीचे आ जाता है, तो यानी आपके जो संलग्न संख्या है वो कुल कितनी है, कितने डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, वो संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ध्यान रखें कि ये इधर वाले जो कॉलम है वो आपको नहीं भरने हैं, ये सत्यापन दल द्वारा भरे जाएंगे। और उसके बाद आती है नीचे तो स्थान, दिनांक है, मोबाइल नंबर है, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम और पता। अभ्यर्थी द्वारा स्व सत्यापन के संबंध में जो घोषणा पत्र है वो भी दिया जाएगा, जहां आपको सबसे पहले अपना नाम, पिता का नाम, उम्र, जाति, निवासी, व्यवसाय लिखना होगा। और ये है कि इसमें मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है, किसी प्रकार की भिन्नता के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या मेरे विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा विभाग। तो अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। उसके बाद आता है स्व घोषणा प्रमाण पत्र। तो स्व घोषणा प्रमाण पत्र के अंतर्गत ये जो कॉलम है उसमें बताया गया है, यानी पूछा गया है कि 1/6/2002 तक जीवित संतानों की संख्या क्या है, 1/6/2002 के पश्चात जीवित संतानों की संख्या कितनी है, कुल कितनी संतान है, वो सारी डिटेल आपसे मांगी गई है। ये ऊपर की जो घोषणा है वो ये है कि मैं राजस्थान का मूल निवासी हूँ, मेरे पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है। तो यहाँ आपको लेवल द्वितीय का विषय डालना है, उसके बाद दिनांक डालनी है। उक्त भर्ती के अंतर्गत विधवा, विवाह विच्छिन्न, परित्यक्ता श्रेणी कौन सी है, ऑनलाइन आवेदन क्रमांक क्या है, द्वारा आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया है, वो घोषणा पत्र आपको देना है। यहाँ जीवित संतानों की संख्या। उसके बाद जो दहेज नहीं लेने की घोषणा है वो आ जाएगी। भूतपूर्व सैनिक के संबंध में घोषणा है। ये सभी आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद आ जाएगा अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, और उसके बाद फिर आपसे वापस स्व सत्यापन के लिए एक घोषणा पत्र भरवा दिया जाएगा। ये जो घोषणा पत्र है आपको सादे कागज पर टाइप करें, जो लागू हो उसको भरें, लंबित निर्णित समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण भी अंकित करें। ये रहेगी सत्यापन यानी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जांच दल की जो टिप्पणी है वो उनके लिए रहेगी, उनका हस्ताक्षर, सदस्य का नाम। दोस्तों ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में चेक लिस्ट कैसे भरते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब बात करते हैं आपको रजिस्ट्रेशन कौन सी साइट पे करना है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जाना होगा गूगल क्रोम में, और यहाँ जाकर टाइप कर दीजिए राज रमसा। ये एक शिक्षा विभागीय साइट है जहाँ शिक्षा विभाग के सारे काम होते हैं। तो आप राज रमसा टाइप कीजिए या शाला दर्पण टाइप कर दीजिए, तो यहाँ इंटीग्रेटेड शाला दर्पण राजस्थान की पहली वेबसाइट ओपन होती है। इसको क्लिक करने पर ये शाला दर्पण इस तरह से खुल जाता है, जो ये होम पेज है। यहाँ पे आपको नीचे की ओर चलना है, नीचे की ओर चलेंगे तो एक रो चलेगी, इस रो में आपको यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन का एक ऑप्शन मिलेगा। ये अधिकतर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही स्टाफ सिलेक्शन बनाया गया है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपके लिए मैसेज फॉर यू के रूप में विभिन्न तरह के मैसेज चलते हुए नज़र आएंगे, जो इसके ऊपर आप नज़र डाल सकते हैं कि आपके लिए या आपके रिलेटेड कौन सा मैसेज है। अब आपको चूँकि रजिस्ट्रेशन करना है तो उससे पहले यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान में रखिए कि अभ्यर्थी को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर एसएमएस व ईमेल के माध्यम से सूचनाएं प्रेषित की जाएगी। अतः समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिए जाते हैं कि इसे निरंतर चेक करें और प्रेषित की निर्देशों की पालना करें। अगर और साथ ही मोबाइल नंबर ईमेल बंद होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। गलत मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर दिए हैं तो निर्देशालय प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर में उपस्थित होकर मोबाइल नंबर परिवर्तित करवा सकते हैं। इसके अलावा लेवल 1 लेवल 1 विशेष शिक्षा के डॉक्यूमेंट सत्यापन की अनुपस्थित अभ्यर्थियों के लिए पोर्टल पर पंजीकरण की दिनांक निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट सत्यापन पात्रता जांच के लिए अपना पंजीकरण निर्धारित सत्यापन दिवस में कर सकते हैं। साथ ही यहाँ लेवल 2 की जो बात हुई है, लेवल 2 विशेष शिक्षा, लेवल 2 या लेवल 2 विशेष शिक्षा के लिए पंजीकरण में 14 जुलाई 2023 से 2 अगस्त 2023 तक सक्रिय है। इसके मध्य में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको ऊपर की ओर जाना होगा। ऊपर की ओर जाएंगे तो लेफ्ट साइड में आपको ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन खुल जाएगा, जहां सिलेक्शन टाइप सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन नंबर, डीओबी और ओके बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने दो कॉलम खुल जाएंगे कि किसके लिए आप काउंसलिंग कर रहे हैं। पीएस यूपीएस टीचर रिक्रूटमेंट 2022 आरएसएसबी और फिजिकल टीचर एग्जाम 2022 जो भी है आपका वो सेलेक्ट कीजिए। आपका पीएस यूपीएस रिक्रूटमेंट होगा तो वो सेलेक्ट करके आगे बढ़ें।
सही तरीके से अपना नाम मोबाइल नंबर डालें और रजिस्ट्रेशन करें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।